दोस्तों नमस्कार। एक्जिस्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। आज संविधान की इस श्रृंखला में हम लोग पढ़ते हैं भाषा के आधार पर राज्यों का गठन। तो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कैसे हुआ, कौन कौन से आयोग आए थे, कौन से आयोग इम्पोर्टेंट हैं, क्या इसमें इम्पोर्टेंट जानकारियाँ हैं, सभी को हम लोग एक ही वीडियो में पूरा कवर करने का प्रयास करेंगे और चीज़ों को आप समझने का भी प्रयास अच्छे से करिएगा। तो सबसे पहले चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि जब संविधान लागू हुआ, जब संविधान लागू हुआ 1950 में, जब संविधान 1950 में लागू हुआ उस समय भारतीय संघ को 4 भागों में बांटा गया था। उस समय 4 भागों में बांटा गया था। 4 भागों में बांटा गया। जब संविधान 1950 में लागू हुआ उस समय भारतीय संघ को 4 कैटेगरी में 4 भागों में वर्गीकृत किया गया था। एक भाग आपका क्या था? एक भाग ए था, बी था, सी और डी, ये 4 तरीके के भाग हुआ करते थे उस समय। जो आपका ए भाग था इस 9 राज्य थे। ए में 9 राज्य, बी में भी 9 राज्य हुआ करते थे, सी में 10 राज्य हुआ करते थे और डी में केवल एक आपका हुआ करता था क्या? अंडमान निकोबार। एक में क्या हुआ करता था? केवल अंडमान और निकोबार। यहाँ तक बातें समझ में आई। टोटल 29 भागों में या 29 भाग थे। टोटल आप कह सकते हैं यह संख्या में 29 थे। यह संख्या में टोटल कितने थे? 29 थे। जब संविधान 1950 में लागू हुआ उस समय भारतीय संघ 4 भागों में विभक्त था। ए बी सी डी भी कह सकते हैं, भाग का, खा, गा और घा भी कह सकते हैं। इसी तरीके से भाग का कह सकते हैं या ए कह सकते हैं। ए में 9 राज्य थे, बी में भी 9 राज्य थे, सी में 10 राज्य थे और डी में केवल एक आपका अंडमान निकोबार यही था। बातें समझ में आई। यह संख्या में कितने हुआ करते थे? संख्या में 29 हुआ करते थे। बात को यह समझना है मेरे भाई कि जब भारतीय सीमा में 552 देशी रियासत थी, जब इन देशी रियासत का एकीकरण हुआ भारत में, जब एकीकरण हो गया तो एकीकरण के पश्चात भारत के विभिन्न भागों से यह मांग उठने लगी कि हमें भाषा के आधार पर राज्य बना दीजिए। जब भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग उठने लगी तो उस समय क्या हुआ भाई? उस समय क्या हुआ? उस समय सबसे ज़्यादा दक्षिण की तरफ से मांग उठने लगी। दक्षिण की तरफ से यह मांग तेज हुई। यह मांग क्या हो गई? तेज हो गई। कहाँ की तरफ से? दक्षिण की तरफ से। मतलब भारत के विभिन्न भागों से यह आवाज़ उठने लगी कि हमें भाषा के आधार पर राज्यों बना दीजिए, राज्यों का गठन कर दीजिए। और खासकर यह मांग दक्षिण की तरफ से, दक्षिण भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा उठने लगी। यह सब देखते हुए सरकार ने एस.के. धर की अध्यक्षता में धर आयोग का क्या किया? धर आयोग का गठन किया। सरकार इन सब को देखते हुए एक धर आयोग का क्या किया? गठन किया। तो धर आयोग का गठन कब हुआ? तो जून 1948 में इसका क्या हुआ? गठन हुआ। और यह जो धर आयोग था मेरे भाई, यह आयोग दिसंबर 1948 में क्या कर दिया? दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट लगा दी। यह जो धर आयोग था, इस धर आयोग के अध्यक्ष एस.के. धर थे। बातें समझ में आई। तो यह आयोग ने क्या कहा? कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं हो सकता, बल्कि इसे प्रशासनिक सुविधा के अनुसार, इन्हें प्रशासनिक सुविधा के अनुसार बनाना चाहिए। तो सरकार ने जो धर आयोग का गठन किया था, धर आयोग से सरकार ने पूछा कि क्या भाषा के आधार पर राज्यों का गठन
होना अच्छी बात है या भाषा के आधार पर जो गठन हो रहा है क्या यह ठीक होगा? तो धर आयोग ने कहा भाषा के आधार पर जो राज्यों का गठन है ये ठीक नहीं होगा। तो सरकार ने कहा तो ठीक क्या होगा? तो धर आयोग ने बताया कि जो राज्यों का गठन है वह प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए। बातें समझ में आई? आइए समझते हैं। ये जो पहले समझते हैं कि भाषा के आधार का मतलब क्या है। मतलब क्या है कि जो राज्य मांग कर रहे थे, ये कह रहे थे जो गुजराती बोलते हैं, जो मराठी बोलते हैं उन्हें महाराष्ट्र बना दिया जाए, जो बिहारी बोलते हैं उन्हें बिहार बना दिया जाए। इसी तरीके से क्या था, राज्यों के गठन की मांग हो रही थी। तो धर आयोग ने कहा नहीं, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं हो सकता। तो धर आयोग ने कहा कि प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए। तो प्रशासनिक सुविधा का मतलब मेरे भाई यह है कि जिस क्षेत्र को प्रशासन चलाने में, जिस क्षेत्र में प्रशासन अच्छी तरीके से चल पाए, जितने क्षेत्र में हम प्रशासन को अच्छे तरीके से चला पाएं, उसको राज्यों की कैटेगरी में क्या कर दिया जाए, डिवाइड किया जाए, उस तरीके से राज्य बनाया जाए। क्या बातें यहाँ पे समझ में आई? तो धर आयोग ने क्या कहा, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होगा, जबकि प्रशासनिक सुविधा के अनुसार राज्यों का गठन होगा। बातें समझ में आई? अब चलते हैं। तो क्या हुआ था, जब धर आयोग क्या हुआ, फेल हो गया, असफल हो गया, तो लोगों में क्या हुआ, लोगों में धीरे धीरे आंदोलन हो रहा था। इसी को देखते हुए सरकार ने दिसंबर 1948 में ही एक जेबीपी समिति का क्या किया, गठन किया। चलिए शुरुआत करते हैं जेबीपी समिति। चलिए पढ़ते हैं अब जेबीपी समिति। जेबीपी समिति, यह जो जेबीपी समिति थी इसका गठन दिसंबर 1948 में हुआ। दिसंबर 1948 में यह अपनी रिपोर्ट कब दिए, यह अपनी रिपोर्ट दिए थे 1949 में। यह अपनी रिपोर्ट 1949 में दिए। देखिए जेबीपी का मतलब होगा, जेबीपी का मतलब क्या होगा भाई, इसका मतलब होगा जवाहरलाल नेहरू, इसका मतलब होगा जवाहरलाल नेहरू, इसका मतलब होगा वल्लभ भाई, और इसका मतलब होगा पट्टाभी सीतारमैया। ठीक, सीतारमैया, इसलिए इसे जेबीपी समिति भी कहा जाता है। तो जब जेबीपी समिति का गठन दिसंबर 1948 में हुआ तो यह समिति अपना रिपोर्ट 1949 में क्या किया, यह अपना रिपोर्ट 1949 में प्रस्तुत किया, पेश किया। और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने भी जो धर आयोग ने बात कही वही इन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं हो सकता। बातें समझ में आई? जेबीपी समिति भी कही कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं हो सकता। तो इसी समय जनता में आंदोलन बढ़ता गया, आक्रोश बढ़ता गया। उस समय कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के एक कार्यकर्ता श्री रामुल्लू, फोटो आप देख पा रहे होंगे श्री रामुल्लू जी की। चलिए, कार्यकर्ता श्री रामुल्लू जी थे। तो वो जो आंदोलन हो रहा था उसी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता श्री रामुल्लू जी थे। तो श्री रामुल्लू जी ने क्या किया, इन्होंने एक हड़ताल किया और ये बैठ गए अनशन पर बैठे। जब अनशन पर बैठे तो 56 दिन बाद, देखिए अनशन पर जब बैठे तो न कुछ खाए न पिए, 56 दिन भूख हड़ताल पे बैठे। तो 56 दिन बाद श्री रामुल्लू जी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जब पोट्टी श्री रामुल्लू जी की डेथ हो जाती है तो जनता में एक भीषण आंदोलन, भीषण आक्रोश फैल जाता है। उस समय मजबूरी में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को 1953 में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना पड़ता है। और वह पहला राज्य आपका कौन सा था, आंध्र प्रदेश था। बातें समझ में आई? तो सबसे पहले भाषा के आधार पर जो राज्यों का गठन हुआ था वह आंध्र प्रदेश था। इतनी बातें यहाँ पे समझ में आई। तो चलिए अब आगे चलते हैं, आगे समझते हैं आगे क्या समझना है। जब पोट्टी श्री रामुल्लू जी की मृत्यु हो गई तो आक्रोश बढ़ा, आंदोलन ज़्यादा तेज हुआ। तो मजबूरी में जवाहरलाल नेहरू को आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार
भाषा के आधार पर गठन करना पड़ा। भाषा के आधार पर राज्य का गठन करना पड़ा और यह काम कब हुआ था? 1953 में हुआ। कब हुआ? 1953 में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाषा के आधार पर जो गठित पहला राज्य था कौन सा था? 1953 में। कौन था? आपका आंध्र प्रदेश था। बातें समझ में आई? देखिए, जब आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर गठन कर दिया गया तो उस समय विभिन्न राज्यों से भी मांग उठने लगी कि, और राज्य बोलने लगे कि भाई जब आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर आपने गठन कर दिया तो और जो राज्य हैं हम लोगों का क्या दोष है? हमको भी भाषा के आधार पर क्या करिए? राज्य का गठन करिए, हमें भी भाषा के आधार पर राज्य बनाइए। बातें समझ में आई? तो क्या हुआ था? तो इसी को मद्देनजर रखते हुए क्या हुआ था? फजल अली आयोग। इसी को मद्देनजर रखते हुए, इसी को ध्यान में रखते हुए क्या आया था? फजल अली आयोग आया। इसी को ध्यान में रखते हुए फजल अली आयोग का क्या किया गया? गठन किया गया। यह फजल अली आयोग का गठन कब हुआ? तो इसका गठन 1953 में हुआ। 53 में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष फजल अली ही थे। इसके अध्यक्ष फजल अली ही थे। इसके दो अन्य सदस्य थे। कहने का मतलब है इसमें 3 सदस्य थे। एक सदस्य तो आपके फजल अली हो जाएंगे, एक तो आपके सदस्य फजल अली हो जाएंगे। दो अन्य सदस्य कौन थे? दो अन्य सदस्य कौन से थे? कौन थे? एक थे आपके क्या? के.एम. पडिक्कर और दूसरे आपके हो जाएंगे कौन? H.N. कुंजरू। दूसरे आपके कौन हो जाएंगे? H.N. कुंजरू। बातें समझ में आई भाई? यहाँ तक बातें समझ में आई। फजल अली आयोग में टोटल 3 सदस्य थे, जो फजल अली ही स्वयं इसके अध्यक्ष थे। 2 अन्य सदस्य H.N. कुंजरू और के.एम. पडिक्कर थे। अब फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में क्या की? प्रस्तुत की। रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? तो ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट 1955 में लगाई। फजल अली आयोग ने 1955 में क्या कर दी? अपनी रिपोर्ट लगाई। और रिपोर्ट में क्या लिखा था? कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए, लेकिन एक बात को अस्वीकार कर दिए। वह बात क्या थी? लेकिन एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। बातें समझ में आ गई भाई? मतलब पहला ऐसा कौन सा आयोग था जिसने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मंजूरी दी? बताइए, बातें समझ में आई? तो आप लगा देंगे फजल अली आयोग। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा था? कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए, लेकिन एक राज्य एक भाषा का सिद्धांत नहीं। मतलब क्या है कि एक राज्य एक भाषा का मतलब यह है कि यदि कोई भी व्यक्ति मराठी जानता है तो वो महाराष्ट्र में रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिहारी जानने वाला व्यक्ति, बिहार का ज्ञान या बिहारी बोलने वाला व्यक्ति महाराष्ट्र में नहीं रह सकता, या महाराष्ट्र का व्यक्ति मराठी जानने वाला व्यक्ति बिहार में नहीं रह सकता। यही है एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को उन्होंने अस्वीकार कर दिया। क्या यहाँ बातें समझ में आई? बातें समझ में आई भाई? यह था आपका फजल अली आयोग। इसने 1-2 सिफारिश और की थी। क्या की थी उसको भी समझते हैं। यह आयोग ने एक और सिफारिश की थी। आयोग की सलाह पर जो मूल संविधान में जो 4 आयामी राज्य हैं उनको समाप्त कर दिया जाए और 16 राज्य 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए।
बनाया जाए। बातें समझ में आई या नहीं? फजल अली आयोग की यह विभिन्न क्या थी? सिफारिश थी। पहला तो आपका था कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए, लेकिन एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। उसके बाद दूसरी सिफारिश यह थी कि जो आयोग की सलाह पर जो मूल संविधान में ABCD करके जो 4 आयामी राज्य थे, 4 कैटेगरी में बटे थे, उनको समाप्त करके 16 राज्य 3 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए। बातें समझ में आई? तत्पश्चात आपका आया राज्य पुनर्गठन आयोग। देखिए एक बात और यहाँ समझ लीजिएगा, इनकी कुछ ऐसे अनुशंसा पर थोड़े बहुत ज़्यादा सिफारिश को मानते हुए सरकार ने इनकी सिफारिश को क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया था। तो उसी समय आया राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग आया 1956 में। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग आया और कह सकते हैं, और जो 7वां संविधान संशोधन हुआ, 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ। तो क्या हुआ? फाइनली राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 और 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत जो 4 आयामी राज्य थे, 4 आयामी राज्य को समाप्त कर दिया। 4 आयामी राज्य को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया गया और 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया गया। 6 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया गया। कंप्लीट बातें भाई आप लोगों को समझ में आई कि नहीं? यह था कंप्लीट भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। यह आपका था संपूर्ण भाषा के आधार पर कंप्लीट एनालिसिस था। कोई दिक्कत मेरे भाई शायद आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। यदि यह क्लास आप लोगों को बेहतर लगी हो तो आप एग्जिट एकेडमी के यूट्यूब चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। यदि किसी भी प्रकार का मेरे भाई कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बातें समझ में आई? ओके, थैंक यू।